हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूसेज थोड़ा सा किया था। अब हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पॉइंट ब्राउन रिंग, और इसके बाद जो भी होगा सल्फर 16 ग्रुप के कंपाउंड्स का डिस्कशन करेंगे। तो ओके, ब्राउन रिंग की बात करते हैं, है ना। इसको देखो रिंग कहते हैं, ठीक है, इसको भी रिंग कहते हैं, इसको भी रिंग कहते हैं, मगर कोई गोल्डन रिंग है, कोई दूसरी रिंग है। अगर ये रिंग देखो किस चीज का पता है तुम लोगों को? आयरन का है, ये वाला निकल नहीं रहा है, देख सकते हो। अगर इसको रस्ट में बदल दोगे तो वो ब्राउन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं प्रिपेयर करना है, केमिकल प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड कैसा कंपाउंड, ऐसा, ये अच्छी सी बोरोसिल की टेस्ट ट्यूब है, और ये देखो ऐसा। अगर आपके पास कोई भी NO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन आ गया, इस रियलिटी नाइट्रेट आयन आ गया, क्या आ गया? नाइट्रेट आयन। जैसे ही नाइट्रेट आयन आ गया और लैब में पूछा जाए टीचर ने मुझसे पूछ दिया कि नाइट्रेट आयन है कि कुछ और है, तो अगर नाइट्रेट आयन का शक है तो आप क्या करोगे? इस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, मतलब नाइट्रेट आयन को वाटर में डिसॉल्व करोगे। अब बन जाएगा क्या चीज? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, यहां पे लिख देना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट आयन। ठीक। अब अगर डाउट है कि ये नाइट्रेट है कि नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप क्या करना? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 एक्चुअली होता है FeSO4 फेरस सल्फेट। इसका कलर होता है डर्टी ग्रीन, मगर जैसे ही एक्सपोज टू एयर होता है या वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो ऐसे वो ट्रिपल+ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसका टेस्ट करने के लिए हम तुरंत से बनाते हैं, और तुरंत से बनाने के लिए क्या कहते हैं? फ्रेशली प्रिपेयर्ड। क्या बोलते हैं? फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 को ऐसा सुंदर सा ड्रॉपर लेकर के, ड्रॉपर बढ़िया बनाना, मैं तो बना ही पा रहा हूं, तुम भी बनाना। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 8-10 ड्रॉप इसमें डाल देना। ठीक। अब इसको गिरता हुआ दिख रहा है, ड्रॉप 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 ड्रॉप, राइट। इसके बाद अभी पता नहीं चलेगा, इसके बाद क्या करना? साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब से, ये साइड मतलब बाहर से नहीं, यहां पे एक ड्रॉपर लेना और उस ड्रॉपर में इसको इससे वॉल से टच करा देना, अंदर से, बाहर से नहीं। और इसके बाद इस वॉल के थ्रू टैप ड्रॉप ड्रॉप ऐसे 8-10 ड्रॉप, 15 ड्रॉप H2SO4 अच्छे से इसमें ऐड कर देना। जैसे इसमें ऐड करोगे तो 2 जंक्शन के लिक्विड पे एक रिंग बनेगा, और वो होगा ब्राउन रिंग। अगर ये नाइट्रेट है तभी ये रिंग बनेगा, अदरवाइज ये रिंग बनेगा नहीं। इस टेस्ट को हम बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो फिर से बात करते हैं, क्या लेते हैं? नाइट्रेट का एक्सपेक्टेड आयन अगर है तो आप क्या करेंगे? उसमें तुरंत से डालिए FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और फिर क्या करिए? कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां पे लिखा है कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब से, और यहां पे रिंग का आयन बन जाएगा, उसको बोलेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट। अगर नाइट्रेट है तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक। उसमें इसका कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है भाई? Fe, जल्दी बता दो। Fe H2O का, जल्दी बोलो, 4-5 ब्रैकेट क्लोज, नहीं, यहां पे NO फिर ब्रैकेट क्लोज, और इस पे कितने प्लस चार्ज? 2 प्लस चार्ज। यही होता है ब्राउन रिंग टेस्ट का कंपोजिशन। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है कि नाइट्रेट आयन को कैसे पता करेंगे, तो बोलोगे ब्राउन रिंग टेस्ट, और ब्राउन रिंग टेस्ट का कंपोजिशन क्या है आप इसको कंप्लीट कर दोगे। ओके, वंस अगेन बेटा, इसको हमने ब्राउन रिंग टेस्ट को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है? नाइट्रेट के लिए होता है, पहली चीज जान जाओ। दूसरी चीज इसमें बहुत सिंपल होता है, नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन बना लो, और बनाने के बाद में एक में डाल दो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जिसको बोला FeSO4, और दूसरा डाल दो H2SO4। 2 चीज बस। कौन कौन चीज? एक FeSO4 और दूसरा H2SO4। ये फ्रेशली होना चाहिए, इसको दिमाग में रखना। जैसे ही H2SO4 डालोगे, 2 जंक्शन पे आकर के रिएक्शन होगा, और रिएक्शन करने के बाद में ब्राउन कलर बन जाएगा, इसका कंपोजिशन नहीं होगा, बस काम खत्म। इसमें रखने वाली चीज क्या है? इसका कंपोजिशन क्या है? FeH2O का होल 5 और एक N, उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, वो मत भूलना, क्योंकि सल्फेट बाहर हो जाएगा। ओके। और दूसरी चीज क्या रखना है? ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तीसरी चीज क्या रखना है? H2SO4 को जब भी ऐड करोगे तो साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब से ही ऐड करोगे, डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे। डन, बस इतना काम। और ये किसके लिए होता है? NO3- या कोई भी नाइट्रेट आयन या नाइट्रिक एसिड के लिए। ओवर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम चलेंगे, 16 ग्रुप स्टार्ट करेंगे, उसके कंपाउंड का कंपोजिशन स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस। मैं अब इसको रब कर दिया। अब जरा देखो 16 ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला कंपाउंड होगा ऑक्सीजन,
दूसरा कंपाउंड हो जाएगा ओजोन, तीसरा कंपाउंड हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीन मेन कंपाउंड है। और एक और है जिसका नाम है H2SO4, जिसका कांटेक्ट प्रोसेस हमारे कोर्स में नहीं है। तो कंपाउंड क्या, पहले ये चीज जान जाओ। पहला क्या था, ऑक्सीजन, दूसरा क्या है ओजोन, तीसरा क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा क्या हो गया H2SO4। तो पहले लिमिट हो गया कि हमें 16 रुक के यही चार कंपाउंड के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में जानना है। और लेटेस्ट सीबीएसई के गार्डिंग इसका कांटेक्ट प्रोसेस नहीं है कोर्स में, ठीक। तो मेनली हमको किसके बाद जानना है, तीन के बारे में। अब जरा सोचो कितना इजी है ये। 2 मिनट लगेगा इसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस खत्म करने में। आप घंटों घंटों उसको प्रिपेयर करते रहते हो, फिर याद होता है, फिर भूल जाते हो, फिर याद होता है, फिर भूल जाते हो, और कहते हो पी ब्लॉक तो बहुत टफ है। अब जरा देखते हैं इसको और इसको मैं पहले हटा दिया। जिसको पढ़ना है ये माइंड होना चाहिए, जिस चीज को पढ़ना है उसी के बारे में सोचना है और उसी से रिलेट करके सोचना है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे होगा, प्रिपरेशन करने के लिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन को यहां से स्टार्ट किया। सबसे बोलो भाई फर्स्ट मेथड क्या ऑक्सीजन के प्रिपरेशन का, फर्स्ट मेथड ऑक्सीजन के प्रिपरेशन का जो फर्स्ट मेथड है वो बचपन से तुम लोग पढ़ते चले आ रहे हो, उसका नाम है KClO3, है ना, जल्दी बोलो। KClO3 को जब थर्मली ना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर दोगे, कैटलिस्ट का नाम बताओ जल्दी से, क्या है, KCl बन जाएगा MnO2, ये मत भूलना, यही है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। KClO3 होगा, इसका तुरंत से डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे घर में आग लग जाएगी, ये लोग टूट जाएंगे, टूटने के बाद KCl बनेगा और आग लगने के बाद निकलेगा क्या, ऑक्सीजन। हमारा एम क्या था, ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना, बन गया। तो कुछ नहीं करना, क्या करना, KClO3 क्या करना, किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करा देना, MnO2 के प्रेजेंस में। MnO2 इनके घर में आग लगा देगा, फिर क्या बनेगा, KCl अलग अलग हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन क्या होगा, अलग हो जाएगा। बस एक प्रिपरेशन हो गया, इसको मत भूलना। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ऑक्सीजन कहां कहां मिलेगा। पीबी को जानते हो, पीबी को हम बोलते हैं लेड, PbO, जल्दी बताओ क्या है PbO। फर्स्ट PbO कितनी बार है, Pb2O3 है, जल्दी बोलो, Pb3O4 एक, दूसरा जल्दी से बोलो क्या है, PbO2, तीसरा बोलो जल्दी से क्या है, Ag, चौथा क्या है, Ag2 है, और इसके बाद HgO। ये सब में कॉमन क्या, जरा मुझे बताएंगे। देखिए लेड, सिल्वर और मरकरी, ये सारे के सारे मेटल है। ऐसे याद करना है, सारे के सारे मेटल है। और उस मेटल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। अब इनको किसी को एक चीज से अगर हटाना है तो क्या करोगे, हीट करना पड़ेगा। तो कुछ मत करो, थर्मल डिकम्पोजिशन करा दो मेटेलिक ऑक्साइड का, इसको बोलेंगे मेटेलिक ऑक्साइड, MO मतलब मेटेलिक ऑक्साइड। उसको थर्मल डिकम्पोज करा दो, थर्मल डिकम्पोज मतलब हीट दे दो। अब देखो कितना इजीली तैयार हो गया। ये जो होगा हो जाएगा क्या, PbO बन जाएगा और गैस निकल जाएगी O2। दूसरा क्या हो जाएगा, PbO, फिर गैस क्या निकल जाएगी O2। ये क्या हो जाएगा, Ag, 2 बार Ag प्लस क्या हो जाएगा O2। तीसरा क्या होगा, Hg बन जाएगा और गैस कौन से निकल जाएगी O2। बड़ा इजी नहीं हो गया, प्रिपरेशन फिनिश, 2 सेकंड में प्रिपरेशन होगा। आपको बस ये 4 मेटेलिक ऑक्साइड का नाम लगाना होगा, हर मेटेलिक ऑक्साइड के हीट लगाना होगा रेस्पेक्टिव, जिसमें जो लेड का है उनको PbO करना होगा और रेस्ट मेटल को क्या करना होगा, रिड्यूस करके प्योर मेटल में हटा देना होगा और सबका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन। डन। अब कौन सा बच्चा ऑक्सीजन के फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं जानता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है नहीं, कहां है दिखाओ, देखो नहीं है ना, तो इसका मतलब दिख ही नहीं रहा। जो दिख नहीं आता उसको बोलते हैं COLOUR और लेस। ऑक्सीजन कैसा हो गया, कलरलेस। अब जरा मुंह खोलो, आ करो, टेस्टी है ऑक्सीजन, बोलो नहीं है, तो इसका मतलब टेस्टलेस हो गया। थोड़ा सा ये डिजॉल्व होता है पानी में, जिससे हमारी मछली जल की रानी है वो थोड़ा जी ले। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है उनको जीने के लिए ऑक्सीजन थोड़ा सा वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। डन। तो बोलोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज सफिशिएंट फॉर रेस्पिरेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल। हिंदी बोल रहा हूं, पानी में ऑक्सीजन उतना ही डिजॉल्व होता है जितना कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और जी सके, बस, बहुत ज्यादा नहीं डिजॉल्व हो जाता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, कलरलेस, टेस्टलेस,
स्मेल किया, ऑक्सीजन की स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस और सॉल्युबिलिटी कितना होगी, सफिशिएंट फॉर एक्वेटिक लाइफ, रेस्पिरेशन के लिए। डन। अब आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी में। बेटा सबको पता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की क्या हो सकती है, हर स्टूडेंट को पता है, भले तुमको रियली नहीं पता है मगर इनडायरेक्टली पता है। बोलो भाई, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कि ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। सोडियम को जानते हो तुम लोग, सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ तो क्या बन जाएगा, Na2O। मैग्नीशियम को रिएक्ट कराओ तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, MgO। तीसरा बोलो जल्दी से फटाफट सिलेबस के अकॉर्डिंग। थर्ड क्या है, एल्यूमिनियम को रिएक्ट करा दो O2 तो बन जाएगा Al2O3। कार्बन को रिएक्ट करा दो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर को रिएक्ट करा दो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ गया, तो मतलब समझ रहे हो नहीं ना। नाइट्रोजन को रिएक्ट करा दो, एक्सेस में कराना, दोनों लोग एटमॉस्फेयर में रहते हैं, सोच के कराना, बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी, NO2 बन जाएगा। ठीक, ओके। ये दोनों को मैं बिरादरी के अलग करूंगा, इनको बिरादरी का अलग करूंगा, इनको बिरादरी का अलग करूंगा। आपको पता है जो एक्टिव मेटेलिक ऑक्साइड्स है, सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, ये सब के सब जब वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो बेस बनाते हैं, इसलिए इनका नाम होता है कौन सा सिक, बेसिक, बेसिक ऑक्साइड। ये क्या होता है, जब भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, फिर एसिड के साथ रिएक्ट कराने के बाद, आई मीन वाटर के साथ रिएक्ट कराने के बाद एसिडिक ऑक्साइड देते हैं, इसलिए इनका क्या नाम होता है, एसिडिक ऑक्साइड। ये खतरनाक चीज है, एल्यूमिनियम नाम है। ये थोड़ा थोड़ा इनके साथ भी रहता है, थोड़ा थोड़ा जो ऐसा कैरेक्टर शो करता है, थोड़ा थोड़ा दोनों साथ, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड कितने हो गए बेटा, 3। कौन कौन, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक ऑक्साइड। तो ये हो गया केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। डन। आपको छोटी सी चीज करनी है बस, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग उस जोन का डिस्कशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं ओजोन। ठीक है, तो कम ऑन फास्ट फॉर ओजोन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे ओजोन। ओजोन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस। ओजोन का प्रिपेयर करने के लिए सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ एक मेथड है। ऐसे ले लेते हैं ऑक्सीजन को O2, मगर एक बार मत लेना, 3 टाइम्स। इसको से पास करना, कहां से पास करोगे, साइलेंट डिस्चार्ज ट्यूब लिखा हुआ है, तो ऐसे रख क्यों रहे, क्या लिखा है, साइलेंट डिस्चार्ज ट्यूब। साउंड नहीं आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि स्पार्कलेस सिचुएशन चाहिए। जैसे तेज से चिल्लाओगे या स्पार्किंग होगी, ओजोन टूट जाएगा। तो साइलेंट डिस्चार्ज ट्यूब है, मैंने लिखा साइलेंट डिस्चार्ज ट्यूब, SDT, एसिडिटी नहीं, SDT, साइलेंट डिस्चार्ज ट्यूब। अब क्या करोगे, ये बन जाएगा O3, कितनी बार, 2O3। और 2O3 जो बनेगा, इसका नाम होगा ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्या नाम होगा, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। मगर इस रिएक्शन को करने के लिए टेम्परेचर की जरूरत होगी, इसलिए हम इसको बोलेंगे INDO, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देन ओनली 10% बनेगा, रेस्ट ऑफ परसेंटेज मूव टू बैक, और फिर से कंप्रेस होकर के फिर से बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। समझ में आ गया, ओके। अब चलो जरा केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। ओजोन कहां होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, तुमको ईवीएस में बताया गया है क्लास 4th में। ओजोन इज द लेयर दैट प्रोटेक्ट द यूवी लाइट। अगर आ जाता है तो स्किन कैंसर हो जाता है, प्लांट में डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाता है, ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा होता है मगर। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या हुआ, ओजोन जैसे बन जाता है। ओजोन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सबसे खतरनाक चीज है। और वो कैसे होता है, जैसे ही O3 लेते हैं और थोड़ा सा भी हीट होता है तो तुरंत से O2 और अकेले को बोलते हैं नेसेंट, इनोसेंट नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन, ऑक्सीजन। ये तुरंत से मेटल को, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, किसी को भी ऑक्सीडाइज करता है। इवन नॉन मेटल को, कार्बन को, फास्फोरस को, आर्सेनिक को, समझ गया मेरी बात, और फिर क्या, नाइट्रोजन को, सल्फर को, सबको ऑक्सीडाइज करता है। इसलिए कहते हैं ओजोन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही नहीं, मोर देन ऑक्सीजन, बिकॉज इट्स थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। मतलब समझ गए, ये टेम्परेचर देने के बाद जल्दी से टूट जाता है, रूम टेम्परेचर में बहुत टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है और ऑक्सीजन
एटम बन जाता है। ये एटम मेटल और नॉन मेटल सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक, इतनी चीज तो गई। बुक में लिखा पेल येलो कलर होता है, डार्क कलर होता है, ये सब तुम लोग रीड कर लेना। बस एक छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टी है। सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इसकी ये है जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या करते हैं, ओजोन को हम एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड से रेट कराते हैं। बोलो ऐसा ही है ना, ओजोन को पोटेशियम ऑक्साइड से एक्सेस में रेट कराते हैं। ये कहां पे मिलेगा पता है? नीचे से एनसीईआरटी के दूसरे तीसरे पैरा में। और वो कहां पे? बोरेट बफर, BORATE, बोरेट। ये बोरेट बफर क्या है? बफर एक बफर सोल्यूशन होता है जो कि पीएच मेंटेन करता है, ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक रखता है ना तो बहुत ज्यादा बेसिक। वो कंटेंट को अपने आप में क्या करता है? मैनेज करता है, बफर करता है, एक बफरिंग जोन जिसको कहते हैं। तुरंत से एक्सेस ऑफ आयोडीन यहां से लिबरेट होगी, I2। उस आयोडीन को, जो लिबरेटेड आयोडीन है, उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ये क्या है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? किसी बच्चे को पता है? बेटा स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब ये हुआ कि आपको अमाउंट में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कंसंट्रेशन पता हो, उसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्या है? बोलो सोडियम डोडियम नहीं, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। अब ये सोडियम थायोसल्फेट होता है, इससे हम फिर क्या पता करते हैं कि कितना आयोडीन यूटिलाइज हुआ, और इससे आपको पता चलता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, ओजोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ KI। यहां पे लिख सकते हो एक्सेस, EXES जो भी है, उसको बोरेट बफर के साथ रिएक्ट कराओगे या प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो आयोडीन लिबरेट होगी। उस आयोडीन को टाइट्रेट करोगे सोडियम थायोसल्फेट के प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा? जो उससे पता हो जाएगा कितना कंजम्पशन हुआ। उसी से हम बता देंगे एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है ओजोन का स्ट्रक्चर। इसमें बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आता है। CO डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, इस पे एक प्लस चार्ज होना चाहिए और इस पे एक माइनस चार्ज, मगर ये क्या करता है? कंपनसेट कर देता है। तो फिर यहाँ पे रेजोनेंस बना देता है। वो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और सिंगल बॉन्ड इधर हो गया, इधर पे प्लस चार्ज इधर पे माइनस चार्ज। समझ में आ गया? इसको मैं रब कर दे रहा हूं। फिर क्या होता है बेटा? इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा कि डॉट 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 ये बन जाएगा। ये तुम्हारा हो गया ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर 1 ये, जिसमें डबल बॉन्ड इधर था। ओजोन का स्ट्रक्चर 2 जिसमें डबल बॉन्ड इधर है। और ओजोन का स्ट्रक्चर 3 जिसमें कि डबल बॉन्ड कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो तुमको नहीं लगता है कि ऐसा होता क्यों है? इसको तो रेजोनेंस कहते हैं। अगर होता है तो उससे असर क्या पड़ता है? अंदर की मैं बात बताऊं, जो डबल बॉन्ड होता है ना बेटा छोटा होता है, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो बड़ा होता है। सपोज करो अगर डबल बॉन्ड है 133 पिकोमीटर का और सिंगल बॉन्ड हो 154 पिकोमीटर का, पिकोमीटर पीएम, ये भी पीएम। अब जब ये रेजोनेंस बन जाएगा तो 133 से थोड़ा बड़ा, 154 से कम। एग्जांपल ले रहे हैं, एक्चुअली कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो हो जाएगा 144 पिकोमीटर, मतलब इंटरमीडिएट, बड़े वाले से थोड़ा सा छोटा और छोटे वाले से थोड़ा बड़ा। इसको करने के बाद में ओजोन की स्टेबिलिटी थोड़ी सी हाई कर जाती है और उसके बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो कंपनसेट करके इक्वल हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये है आपका रेजोनेंस के स्ट्रक्चर का रूल और एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें देखो 3 क्वेश्चन बनेंगे। व्हाई ओजोन इज मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन। पहला उसका आंसर बोलोगे ड्यू टू थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, ऐसा ऑप्शन में जो आएगा टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई ओजोन प्रिपेयर इन डिस्चार्ज सिचुएशन और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सिचुएशन और साइलेंट ट्यूब। उस वक्त बोलोगे कि ड्यू टू एट हाई साउंड या स्पार्क कंडीशन ओजोन विल बी ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन अगेन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछेगा? हाउ टू केमिकली इन्वेस्टिगेट या हाउ टू एस्टिमेट ओजोन। तो आप बोलोगे कि ओजोन को KI के साथ मिलकर के ये वाला स्टेप। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा यूज करते हैं बफर, तो बोलोगे बोरेट बफर। चौथा क्या पूछेगा कि कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं स्टैंडर्ड के लिए, तो बोलोगे सोडियम। सोडियम कौन सा? डीएम जो सो जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। और लास्ट
ओजोन के बॉन्ड डबल और सिंगल होते हैं, फिर भी इनके बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल क्यों होता है? तो बोलोगे क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, जो बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है, थोड़ी जो छोटी होती है बड़ी होती है, इंटरनली कंपनसेट कर लेती है, इसलिए होता है। इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे, इससे बियॉन्ड इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में नहीं आने की पॉसिबिलिटी होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपको सल्फर डाइऑक्साइड, बस 2 सेकंड, कम ऑन। Okay students, so start sulfur dioxide. How to prepare means preparation property and uses of क्या चीज? Sulfur dioxide. ये देखो S है, A+S नहीं है, क्या है? S है। तो S को जब ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? SO2। ये है SO3 डबल माइनस। इसको जब थोड़ा सा हीट करोगे तो SO2 बन जाएगा, और कौन सी गैस रिलीज हो गई भाई? ऑक्सीजन। देखो ऐसा ही है ना? अरे जल्दी बताओ। वेरी गुड। अब तीसरा क्या करेंगे हम लोग? ये देखो मेटेलिक सल्फाइड है, FeS को जैसे हीट करोगे तो बन जाएगा FeO प्लस क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। मगर इसको ऑक्सीडाइज कराना होगा, प्लस O2 लिखना पड़ेगा। डन। आप क्या करेंगे? यहां पे थोड़ा एक्सेस ऑक्सीडाइज कराओगे तो Fe2O3 बन जाएगा। डन। तो अभी क्या करना? फेरस सल्फाइड, इसको सल्फाइड कहते हैं। FeS2 को जैसे हीट करोगे तो ऑक्सीजन के साथ Fe2O3 और SO2 बन जाएगा। राइट। अब जरा तुम थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, दिमाग लगा सकते हो। इसको बोलते हैं PbS, इसको बोलते हैं ZnS, इसको बोलते हैं FeS, इसको बोलते हैं CuS। ये सारे S हैं। इस किसी S को अगर ऑक्सीडाइज कराएंगे, ये आउट ऑफ कंटेंट थोड़ी सी बात कर रहा हूं, मगर आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? जैसे ही ऑक्सीडाइज कराएंगे सबका रेस्पेक्टिव बन जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, FeS प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और CuO नॉट S, CuO प्लस SO2 गैस। इस प्रोसेस को तुम लोग क्लास 10th में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच मेटेलिक सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करो तो क्या बन जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बस सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन फिनिश। आपको पता है, आप जब भी किसी नाले के पास जाएंगे तो तुरंत से फील करिएगा सल्फर डाइऑक्साइड है। किसी बहुत गंदी जगह पे जाएंगे, बहुत बदबू आ रही है, इसका मतलब क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर होगी। कलर कैसा होगा इसका? पता नहीं। नाले के सामने उड़ती हुई गैस नहीं दिखती है, स्मेल फील होता है, कलरलेस होगा। और फील कैसा होगा? बहुत बुरा, मतलब मुंह देख करके पता चल जाता है बंदे को बुरा लग रहा है। तो फिर क्या हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये हो गई इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये नाले में मिलता है, इसका मतलब वाटर में सॉल्युबल भी होगा। अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं होता तो लिक्विड कंटेंट की जगह पे मिलता है कैसे? तो 3 चीजें बड़ी क्लियर होगी। अपने सराउंडिंग में नाला देख करके आप सल्फर डाइऑक्साइड कर सकते हैं। सोच लो। तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन मेटेलिक सल्फाइड से, जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी एक, दूसरा क्या चीज? स्मेल। 2 चीज ये क्लियर हो गई। बस अब चलते हैं, ये तो अगल बगल की बात हो गई। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। हटा देते हैं इसको। इसको जो मैं अब बताने जा रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उसमें सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, तुमको एक चीज मैं बताऊंगा, इसका नाम होता है CO2, इसका नाम है SO2। ये कार्बन का डाइसल्फाइड है, सल्फर का डाइसल्फाइड है। इसको जब हम CaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? CaCO3। और बचपन में टीचर ने सिखाया था, when lime water pass through the carbon dioxide pass through the lime water becomes milky। और इसके बाद एक चीज और चुपके से बताया था, जानते हो क्या? when excess CO2 pass in it, lime water, milkiness of lime water will be disappear। ये पता था? नहीं पता तो जान लो। फिर से अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे तो बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा COLOUR कलरलेस। ये पता है? हमको क्या करना? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ देखना है। सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, इसके साथ NaOH देखेगा, फिर क्या होगा? वही चीज बनेगी जो तुम नहीं जानते हो। तो कैसे बनाओगे? Na2, जल्दी बोलो, SO3 बन जाएगा। और जब फिर एक्सेस में कर दोगे क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, तो NaHSO3 बन जाएगा। बन गया? तो ये और ये इसीलिए पूछा जाता है कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी, मैंने तुम दोनों को रिलेट क्यों कराया? क्योंकि पूछा जाता है कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिजेंबल करती है।
तो बोलोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो एक कंपोनेंट देता है जो एक्सेस में डीकलराइज हो जाता है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है जो कि फिर एक्सेस में डीकलराइज हो जाता है। तो आपको इसके साथ साथ इसको रिलेट करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड की दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर होगी। डन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलो बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है, सेकंड प्रॉपर्टी जल्दी बोलो, किसके साथ क्या रिएक्शन कर रहा है। तो अब इसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड एक है SO2 और ये है क्लोरीन। क्लोरीन को जानते हो तुम लोग, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है। किस ग्रुप में होता है? P ब्लॉक में होता है, 17 ग्रुप में होता है। ठीक है, क्या बनेगा बेटा जल्दी से बताओ। SO2 SO2Cl2, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। तो मतलब ये जब यहां पे देखोगे तो ये क्या कर रहा है, क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जा रहा है। थर्ड पॉइंट बोलो। फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्या है जल्दी बोलो? O2। अरे बहुत इजी, O2 पे करोगे तो क्या बन जाएगा? SO3। कितना रद्दी रिएक्शन है। SOCl2, देखो SO2 है Cl2 है, जैसे लोगे सबका सब जोड़ दो आंसर। SO2 लिया, ऑक्सीजन लिया, सबको जोड़ दो, SO3 बन गया आंसर। तीसरा, अब खतरनाक चीज आएगा, ये क्या करता है चौथे में Fe ट्रिपल प्लस, इनका ऑक्सीडेशन नंबर है, इनका नाम है आयरन। और आयरन जब भी Fe ट्रिपल प्लस में होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन कलर का होता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे SO2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, इनको रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देगा? Fe डबल प्लस में, जिसका हो जाएगा डर्टी ग्रीन कलर। और ये कैसा है? BROWN ब्राउन कलर। और सल्फर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO4, सही है ना भाई, डबल माइनस में। डन। और चौथा मतलब पांचवा पॉइंट लास्ट, जिसको तुम क्या कर सकते हो, लैब में कर भी सकते हो। आप लेना मनो अंटी को, मनो को जानते हो, MnO4, ठीक है। और इनके बाद सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा देना, क्या बन जाएगा? Mn डबल प्लस और SO4 डबल माइनस। ये कैसा होता है? वायलेट कलर का होता है। और वो जैसे कैसा हो जाएगा? COLOR कलर लेस। बेटा ये दोनों प्रॉपर्टी नंबर दिस वन और दिस वन, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। ये तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, मगर क्वेश्चन इस पे कैसे पूछेगा? क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है कि हमने पढ़ा तो दिया, तुमने पढ़ भी लिया, तुमको यही नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो फिर क्या करोगे? अब यहाँ पे कंसंट्रेट करो, नोटबुक लेकर के बैठ जाओ, फटाफट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड की कौन सी प्रॉपर्टी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिजेंबल करती है? आप बोलोगे लाइम वाटर वाली। डिफरेंस होगा कि ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी। फर्स्ट लिखना, फट से लिख डालो। सेकंड, सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको प्रूफ करो, या किस इक्वेशन के थ्रू आप प्रूफ कर सकते हो? तो बोलोगे कि दो इक्वेशन, Fe ट्रिपल प्लस, इससे Fe डबल प्लस में जा रहा है, तो Fe ट्रिपल प्लस से Fe डबल प्लस में जहां भी जा रहा है, आयरन का हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है? यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 7, अगर तुम निकालोगे तो निकल जाएगा। Mn का करना है X, ऑक्सीजन का -2 होता है, मगर ऑक्सीजन है 4 बार, तो इंटू 4 कर दोगे, इक्वल टू -2 कर दोगे, X की वैल्यू आ जाएगी, -1 है, X की वैल्यू आ जाएगी 7, इधर X की वैल्यू है 2। तो जो बच्चे थोड़ा रिडक्स नहीं पढ़े उनको दिक्कत होगी, तो तुम एक चीज जानना, यहां पे ऑक्सीजन है और यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन हटता है तो रिडक्शन होता है, और किसके थ्रू हटा? सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है ओवर। और जिनको पता है, पहले से रिडॉक्स पढ़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए क्या है, आपके लिए भी है कि यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 7 आएगा, और यहां पे Mn पे 2 प्लस चार्ज है तो 2 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 7 से घट करके 2 में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो सब्सटेंस का क्या होता है? रिडक्शन। और कौन कर रहे हैं? वो एजेंट है, उस एजेंट का नाम ढूंढो, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड दो जगह अपना एजेंट का काम किया और दूसरे को रिड्यूस किया, इसलिए क्या हो गया? वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। और कलर भी चेंज कर दिया, ये हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है कि थर्ड पॉइंट में ये हमको पता करना है, ये क्या, ये पता करना है क्या कि लैबोरेटरी में, लैब समझते हो, केमिस्ट्री लैब ऐसी होती है, केमिकल्स होते हैं उसमें, लेबोरेटरी में सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे पता करोगे? आप कुछ मत करना, टीचर आपको थोड़ा सा अगर अलाउ करे तो बात मान लेना, नहीं अलाउ करे तो कैसे करोगे?
थोड़ा सा जाना, चुपके से सॉल्ट लेना, किसी भी सल्फाइड का, सोडियम सल्फाइड लेना, उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल देना, वो भी डाइल्यूटेड रैक पे मिल जाएगा। इसके बाद जरा सा हीट करना, कुछ ब्लास्ट नहीं करेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और जो रैक पे पोटेशियम परमैंगनेट रखा होता है उसको ऐसे टेस्ट ट्यूब में लेना, उसमें ज्यादा सा पानी मिला देना तो डाइल्यूट हो जाएगा। डिलीवरी ट्यूब होती है, बेन ट्यूब कहते हैं, यू ट्यूब, उसको उसमें पास कर देना। जो पिंक वायलेट कलर का केमेनोफोर है ना, वो डिकलराइज है, इसके बाद टीचर को दिखा देना, सर ये देखो आपके केमेनोफोर को मैंने गायब कर दिया। फिर हो सकता है टीचर मार दे, सॉरी नहीं मारेगा, कहेगा बस यू आर वेरी ग्रेट, तो आप ऐसा कर सकते हो। बट सोडियम सल्फाइड ही लेना, कोई दूसरा केमिकल नहीं उठा लेना, नहीं फिर केमिकल्स बड़े खतरनाक होते हैं, टीचर के परमिशन से ही करना, इधर उधर से काम नहीं करना। डन। तो ये डिटेक्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड को लेबोरेटरी में, या FeCl3 मिल जाएगा, उसमें भी पास करोगे सल्फर डाइऑक्साइड, उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड का डिटेक्शन लैब में दो टाइप से कर सकते हैं, MnO4 के साथ, और मैं MnO4 वाला वीडियो जो सल्फर डाइऑक्साइड का डिटेक्शन है, मैं उसको एक बार लैब उसमें डालूंगा YouTube चैनल पे, तो आप लोग उसको देख सकते हो कैसे हो रहा है। डन। ये क्लियर हो गया पूरा। तो सल्फर डाइऑक्साइड की पूरी प्रॉपर्टी फिनिश। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बनी है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड होता है। फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। फिर इसका रेजोनेंस कैसे बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और फिर हाइब्रिड इसकी कैसी बन जाएगी, S, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O के डैट डॉट डॉट डॉट। सेम क्वेश्चन यहां पे भी पूछा जाएगा। कौन सा, ओजोन वाला। क्या था ओजोन वाला क्वेश्चन, कि सल्फर डाइऑक्साइड में भी एक जगह पे सिंगल बॉन्ड है और एक जगह पे डबल बॉन्ड है, दोनों के बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल क्यों होते हैं। आप बोलोगे सर ड्यू टू रेजोनेंस, आंसर आ जाएगा। फिर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दूसरे एक दूसरे को क्या करते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं, राइट। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है, सिंगल बॉन्ड का थोड़ा छोटा हो जाता है। देन अब एक चीज ये मुझे बताओ, अब तुमसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा, सल्फर डाइऑक्साइड किसका कलर डिकलराइज किया, MnO4 को कलरलेस कर दिया। सल्फर डाइऑक्साइड किसका कलर डिकलराइज किया, FeCl3 को दूसरे कलर में कन्वर्ट किया। जब कोई भी चीज कलर को हटा देता है उसको ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं कि नहीं, पक्का। अरे भाई तो बोलो ना, सल्फर डाइऑक्साइड इज ब्लीचिंग एजेंट। और फिर ब्लीचिंग एजेंट कैसे हुआ, किस प्रोसेस से कर रहे हैं, तो बोलोगे सर ये तो रिडक्शन करके ब्लीच कर रहे हैं, तो बोलोगे सल्फर डाइऑक्साइड इज ब्लीचिंग एजेंट बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो टीचर पूछेगा पता ये परमानेंट है कि टेम्पररी, बोल देना सर रिडक्शन है तो टेम्पररी होगा, ऑक्सीडेशन थोड़ी नहीं। तो ऑक्सीडेशन कौन है, तुरंत से पूछेगा, तो बोल देना सर क्लोरीन है। ठीक, तो क्या ये बात तुम्हारी क्लियर हो गई। इस टाइप के क्वेश्चंस इस पॉइंट से आएंगे, इससे बियॉन्ड बेटा 12th में क्वेश्चंस नहीं आते। तो क्वेश्चंस को लिखना, क्वेश्चन में फोकस करना, बार बार वीडियो रिपीट करके उसको क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, बट इस चैनल में नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट में। ओके बाय।